हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे एमजेसी थर्ड हिस्ट्री यूनिट थर्ड के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो में यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट 3 में मेनली क्या पढ़ना है? भारत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक। तो भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक को पढ़ना है। मौर्य काल के इतिहास को पढ़ना है, मौर्य काल तक का, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक के स्रोत को पढ़ना है। उसके बाद महाजनपद काल, गणतंत्र, नागरीकरण का विकास, मगध साम्राज्य का विकास, बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य प्रशासन के बारे में, अशोक के बारे में, सम्राट अशोक, अशोक की धर्म नीति, मौर्यकालीन समाज, मौर्य साम्राज्य का पतन, ग्रीक आक्रमण और इसका प्रभाव को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबको एक एक करके। पहला क्या है? भारत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक। तो चलिए देखते हैं। अब इसके स्रोत क्या क्या है? तो पहला है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पहला है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य, तो इनसे सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जानकारी मिलती है। किससे? ब्राह्मण साहित्य से। इसका प्रमुख ग्रंथ कौन है ब्राह्मण साहित्य का? वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उसके बाद उपनिषद हो गया, उसके बाद रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, ये सब हो गया। अब आते हैं जानकारी। तो इसकी जानकारी की अगर बात करें तो वन व्यवस्था से क्या जानकारी मिलती है कि इसमें वन व्यवस्था था। धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, राज व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जनपदों का वर्णन मिलता है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है? बौद्ध साहित्य का ये देखिए, बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ में जो है पहला है त्रिपिटक, जिसे विनय पिटक भी कहा जाता है, जिसे विनय पिटक, अच्छा, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक यानी कि पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। तो मुख्य ग्रंथ क्या है इसका? बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। उसके बाद है प्रमुख ग्रंथ में जातक कथाएं, उसके बाद है दीपवंश, उसके बाद महावंश है, उसके बाद इसके अंतर्गत है दिव्य वदान हो गया। अब इसके जानकारी की अगर बात करें तो इससे क्या जानकारी मिलता है? 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, मगध का उत्थान के की जानकारी मिलती है, बिंबिसार, अजातशत्रु तथा अशोक की जानकारी मिलती है, समाज व व्यापार की जानकारी मिलती है। तो ये क्या है? बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ से। तो प्रमुख ग्रंथ इसके अंतर्गत है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है हम क्या जानकारी मिलती है बौद्ध साहित्य से? तो 16 महाजनपद की जानकारी, मगध का उत्थान, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक आदि के बारे में, समाज व व्यापार के बारे में। उसके बाद है, देखिए क्या है, महाजनपद काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। और जो है महाजनपद काल के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है कौन? बौद्ध साहित्य, ठीक है। बौद्ध साहित्य जो है महाजनपद काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अब आते हैं जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य हो गया और जैन साहित्य भी है। तो इसका प्रमुख ग्रंथ की अगर बात करें जैन साहित्य की तो पहला है आंग हो गया, उपांग हो गया, भगवती सूत्र हो गया, कल्प सूत्र हो गया, उसके बाद परिशिष्ट पर्व हो गया। अब इससे क्या जानकारी मिलता है जैन साहित्य से? तो महावीर का जीवन की जानकारी मिलता है, गणराज्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है, मगध की राजनीति की जानकारी मिलती है, सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब डी में है लौकिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। लौकिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य, तो प्रमुख ग्रंथ इसका क्या है लौकिक साहित्य का? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। अब जानकारी की अगर बात करें तो जानकारी मौर्य प्रशासन, कर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, चाणक्य व चंद्रगुप्त, अर्थशास्त्र बराबर मौर्य मौर्य प्रशासन का मुख्य स्रोत। तो अर्थशास्त्र जो है मौर्य प्रशासन का क्या था? मुख्य स्रोत था। अब आते हैं विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का अगर बात करें तो यूनानी लेखक, विदेशी व्यापार में पहले यूनानी लेखक कौन कौन? मेगास्थनीज हो गए, जिन्होंने किसकी रचना की थी? इंडिका। तो इंडिका की रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज। उसके बाद एरियन हो गया, स्ट्रैबो हो गया, प्लिनी हो गया। अब जानकारी की अगर बात करें तो
जानकारी, पाटलिपुत्र की जानकारी मिलती है, मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, समाज व जीवन शैली की जानकारी मिलती है, सेना व अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। मेगा स्थानीय सबसे महत्वपूर्ण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे कौन? मेगा स्थानीय सबसे महत्वपूर्ण थे। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो पहला अभिलेख है, अभिलेख आता है पुरातात्विक स्रोत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक के स्रोत में। तब पुरातात्विक स्रोत में आता है अभिलेख। तो अभिलेख तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि अशोक का अभिलेख, तो सबसे ज़्यादा अशोक का अभिलेख ही मिलता है मौर्य काल में। अशोक के अभिलेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया। अब जानकारी, इससे क्या जानकारी मिलती है? धर्म नीति की जानकारी मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है, नैतिक उपदेश की जानकारी होती है, मिलती है, साम्राज्य की सीमा की जानकारी मिलती है। अब है मौर्य इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत। तो मौर्य इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या था? तो ये था अभिलेख। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में बताया गया है मौर्य इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं सिक्के। अब सिक्का की अगर बात करें तो जानकारी, पंच चिन्हित सिक्के। जानकारी की बात करें तो व्यापार, अर्थव्यवस्था, राजचिह्न, धातु प्रयोग, उसके बाद स्मारक व स्थापत्य, स्तूप यानी सांची या भरहुत, सांची भरहुत, स्तूप हो गया, गुफाएं हो गया यानी जैसे कि बराबर की पहाड़ियाँ, स्तंभ हो गया, मूर्तियाँ हो गया। अब जानकारी की अगर बात करें तो कला की जानकारी मिलती है, धर्म की जानकारी मिलती है, वास्तुकला की जानकारी मिलती है, मौर्य तकनीक की जानकारी मिलती है। अब है उत्खनन। उत्खनन क्या है? तो उत्खनन में हो गया जैसे पाटलिपुत्र का उत्खनन, राजगिरी का, वैशाली का, कौशाम्बी का, तक्षशिला का। अब जानकारी की अगर बात करें तो नगर नियोजन की जानकारी मिलती है, मकान की जानकारी मिलती है, व्यापार केंद्र की जानकारी, द्वितीय नगरीकरण की जानकारी। निष्कर्ष की अगर कंक्लूजन की अगर बात करें तो देखिए कंक्लूजन में क्या है, पहले देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के इतिहास की जानकारी साहित्यिक, विदेशी तथा पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें अशोक के अभिलेख एवं अर्थशास्त्र सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या है, अब महाजनपद काल। बी में क्या है? महाजनपद काल, गणतंत्र, नगरीकरण का विकास, मगध साम्राज्य का विकास। तो जैसा कि पता होगा कि कुल कितने महाजनपद थे? तो कुल 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध। और मगध महाजनपद में ही कौन आता है? मौर्य काल आता है। तो मगध महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद था। अब आते हैं पहला महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। महाजनपद काल कब प्रारंभ हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल। इस काल में छोटे छोटे देखिए क्या है, इस काल में छोटे छोटे जनपद महाजनपद में विकसित हुए। सबसे छोटा कौन होता था? जन को मिलकर जनपद बनता था, और बहुत सारे जनपद को मिलाकर क्या बनता था? महाजनपद बनता था। तो यही 16 महाजनपद था, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद था मगध महाजनपद। तो प्रमुख 16 महाजनपद। अब देखिए प्रमुख 16 महाजनपद कौन कौन सा है। पहला अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वत्स है, अवंती है, वज्जी है, मल है, कुरु है, पंचाल है, गंधार है, कंबोज है, चेदी है, मत्स्य है, सुरसेन है, अस्मक है। तो यही है कुल 16 महाजनपद, जिसमें सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन था? मगध। अब बात करते हैं 16 महाजनपद की विशेषता के बारे में। तो इसकी विशेषता क्या है? अस्थायी राज्य व्यवस्था, राजतंत्र व गणतंत्र दोनों, कर व्यवस्था, सेना का विकास, व्यापार वृद्धि। ठीक है, मगध सबसे शक्तिशाली बना, जैसे कि हम बता रहे हैं ना 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली व बड़ा कौन है? मगध महाजनपद। तो मगध सबसे शक्तिशाली बना क्योंकि इसमें बहुत सारे साहसी राजा थे, इसलिए बना। अब देखिए गणतंत्र। अब गणतंत्र की अगर बात करें, रिपब्लिक स्टेट्स, तो कुछ राज्यों में राजा नहीं बल्कि सभा संघ द्वारा शासन होता था। तो कुछ राज्यों में ऐसा था जहाँ राजा नहीं, सीधा सभा या किसी सभा या संघ द्वारा शासन होता था। प्रमुख गणराज्य। तो प्रमुख गणराज्य कौन कौन सा था देखिए। तो पहला वज्जी संघ हो गया, लिच्छवी हो गया, मल हो गया, शक्य हो गया, कुलिय हो गया। शासन व्यवस्था की अगर बात किया जाए 16 महाजनपद की, तो सभा व परिषद होता था, सामूहिक निर्णय लिया जाता था, निर्वाचित प्रधान होता था। निर्वाचित मतलब निर्वाचित किया जाता था। विशेषता। अब इसकी विशेषता क्या थी महाजनपद की? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभिक रूप था। तो
इसकी क्या विशेषता था? लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह प्रारंभिक रूप था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभिक रूप था महाजनपद काल। भारत में लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन काल से है। तो भारत में जो है लोकतंत्र की जड़ कब से है? प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। तो जैसा कि पता होगा भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है, रिपब्लिक कंट्री है। लोकतंत्र क्या है? कहाँ गया? हाँ, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक देश है। अब नगरीकरण का विकास। अब नगरीकरण का विकास की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण काल कहा जाता है। तो द्वितीय नगरी काल कब, किस किस काल को कहा जाता है? तो 6ठी शताब्दी के काल को कहा जाता है द्वितीय नगरीकरण काल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण काल कहा जाता है। अब इसका कारण क्या है कहने का? तो लोहे का प्रयोग, क्योंकि इस समय लोहे का प्रयोग होने लगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगा, व्यापार व वाणिज्य होने लगा, सिक्कों का प्रचलन हुआ, शिल्पकार वर्ग का विकास होने लगा। प्रमुख नगर, और इसमें प्रमुख नगर कौन से थे? राजगिरी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया, कौशाम्बी हो गया, उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया। और इसका प्रभाव की अगर बात करें तो व्यापारिक वर्ग मजबूत क्या हुआ? व्यापारिक वर्ग जो है मजबूत हुआ, यानी कि व्यापारिक वर्ग यानी वैश्य मजबूत हुआ। बाजार व सड़कों का निर्माण हुआ। नए धर्मों का उदय, जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म का। उसके बाद मगध साम्राज्य का विकास। अब आते हैं मगध साम्राज्य, क्योंकि इसमें 16 महाजनपद में हमको पढ़ना किसको है? मगध महाजनपद को, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसी को पढ़ना है। तो मगध साम्राज्य का विकास। अब मगध साम्राज्य का विकास कैसे हुआ? मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा सफलता के कारण। अब यह सबसे शक्तिशाली राज्य कैसे बना? इसके क्या कारण था सफलता का? तो देखिए, यहाँ जो है उपजाऊ गंगा का मैदान था, लौह खनिज की मात्रा थी, हाथियों की सेना थी, नदियों द्वारा व्यापार किया जाता था, योग्य शासक थे। हाँ, सबसे मेन बात तो यह है कि उसमें योग्य शासक था। जैसे कि इसके संस्थापक को ही देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। कितने खतरनाक थे शासक, एकदम साहसी शासक। उसके बाद इसके अंतर्गत कौन था? बिंदुसार, अशोक, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को तो सबसे ज्यादा जाना जाता है इस काल से। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट अशोक को ही मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा घोषित किया जाता है, माना जाता है, और थे भी। उसके बाद प्रमुख वंश की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख वंश कौन था? हर्यंक वंश। तो देखिए, हर्यंक वंश में कौन था? तो हर्यंक वंश से इसका आरंभ हुआ था मगध साम्राज्य का। हर्यंक वंश में सबसे पहले कौन आए? बिंबिसार जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो बिंबिसार संस्थापक है इसके। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। तो मगध महाजनपद में सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यंक वंश आया। उसके बाद आया शिशुनाग वंश आया। उसके बाद कौन सा वंश आया? तो उसके बाद आया नंद वंश। उसके बाद आया होगा चंद्र मौर्य वंश आया होगा। तो पहले हर्यंक वंश आया, जिसमें कौन मुख्य शासक थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। और बिंबिसार जो हर्यंक वंश के क्या थे? संस्थापक थे, और अजातशत्रु थे हर्यंक वंश। उसके बाद कौन सा वंश आया मगध साम्राज्य में? तो उसके बाद आया शिशुनाग वंश। इसके प्रमुख राजा थे शिशुनाग और कालाशोक। और सी में अगर बात करें तो सी में नंद वंश। उसके बाद कौन सा वंश आया मगध साम्राज्य में? तो नंद वंश। इसके इसके संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। और इसके अलावा कौन थे इसमें? घनानंद थे। मौर्य वंश, इसके बाद ही क्या आया? नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश का उदय हुआ मगध साम्राज्य में। तो जिसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसको मार के मौर्य वंश का स्थापना करते हैं? घनानंद को मारकर जो है क्या करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। नंद वंश को समाप्त करके घनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इसका बेटा आया, बिंदुसार आया। देखिए, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग है। तो जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार वो हर्यंक वंश के संस्थापक है। और जो ये चंद्र मौर्य वंश में जो है बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त के कौन है? बेटा है। और उसके बाद बिंदुसार के बेटा है कौन? अशोक। यानी अशोक किसका पोता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मौर्य वंश में सबसे साहसिक शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। बिंदु प्रमुख शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, सम्राट अशोक हो गए। मगध ने पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। तो मगध ने पहली बार जो है अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। अब बौद्ध धर्म, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की।
तो बौद्ध धर्म, पहले परिचय देखते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, पता ही होगा। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने किया। जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, तो इनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। तो यह धर्म कब शुरू हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। जन्म स्थान, और महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी, नेपाल देश में है, जो कि नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में, बिहार। ठीक है। अब प्रथम उपदेश, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में दिए थे अपना पहला उपदेश। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहाँ किए? तो कुशीनगर में किए महापरिनिर्वाण। उसके बाद है गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। अब गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। पिता का नाम क्या था? सुधोधन था, जो कि शक्य गणराज्य के राजा थे। उसके बाद माता का नाम क्या था? महामाया था, महात्मा बुद्ध के माता का नाम। बचपन का नाम, जो अभी हम बताएं, बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। और दूसरा आते हैं चार दृश्य। इन्होंने 4 संकेत दिए। सिद्धार्थ ने देखा, 4 संकेत में क्या क्या है? सिद्धार्थ ने देखा, यानी महात्मा बुद्ध ने देखा। पहला पहला क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा। और तीसरा मृत व्यक्ति को देखा। और अंत में एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इससे इससे इन्हें जीवन के दुख का ज्ञान हुआ। क्या हुआ? तो इससे उन्हें जीवन के दुख का ज्ञान हुआ। महाभिनिष्क्रमण, अब तीसरा है महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। अभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं? जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया, तो वही कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। और ज्ञान प्राप्ति की अगर बात करें, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध जो है क्या, जब 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए, तो लगभग 6 वर्ष तक तपस्या किए। तो ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? 6 वर्ष की तपस्या के बाद, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे लगातार 6 साल तपस्या करने के बाद तब बने बुद्ध ज्ञानवान। तभी इनको ज्ञान की प्राप्ति है और ये महान और ज्ञानवान व्यक्ति बने। कौन? महात्मा बुद्ध। अब है बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता। तो बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या थी? तो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता थी 4 आर्य सत्य, जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। देखिए 4 आर्य सत्य कौन कौन सा है बौद्ध धर्म में? तो पहला है संसार दुखमय है। संसार दुखमय, संसार ही दुखी है। दुख का कारण तृष्णा है। क्या है? दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का नाश संभव है। अष्टांगिक मार्ग से दुख समाप्त होता है। यदि दुख कारण नाश मार्ग, दुख कारण नाश मार्ग योग्य। अब आते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो 8 फोल्ड पाथ। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? इससे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि पहला, सम्यक संकल्प तीसरा, सम्यक वाणी चौथा, सम्यक कर्म पांचवा, सम्यक आजीविका छठा, सम्यक प्रयास सातवां, सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करें तो बौद्ध धर्म का क्या सिद्धांत था? अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य को चुनना, झूठ नहीं बोलना, कभी भी असत्य नहीं बोलना, चोरी न करना, संयम रखना, नशा न करना। तो ये सब जो है बौद्ध धर्म की क्या है? सिद्धांत में आता है। इसे पंचशील कहते हैं। तो यही पंचशील सिद्धांत है। पहला अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, संयम, नाश न करना। तो इसे ही पंचशील कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख विचार। अब बौद्ध धर्म के प्रमुख विचार की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रमुख विचार में ईश्वर में विश्वास नहीं। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख विचार क्या था? वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। बौद्ध धर्म के जितने भी थे मानने वाले, ईश्वर में विश्वास नहीं। आत्मा का निषेध, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म मानता था। मध्यम मार्ग, निर्वाण, जन्म मरण से मुक्ति। निर्वाण में क्या था? जन्म मरण से मुक्ति। निर्वाण का मतलब क्या होता है? जन्म मरण से मुक्ति मिल जाता है। वही महापरिनिर्वाण किए थे कौन? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म की शाखाएं। बौद्ध धर्म की शाखाएं की बात करें तो इसकी 2 शाखा था शायद। हाँ, 2 शाखा था, एगो हीनयान, एगो महायान। तो बौद्ध धर्म की कितने शाखाएं हैं? 2 शाखा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन। पहला हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहा जाता है। हीनयान पुराना रूप
बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। देखिए, हीनयान में जो है ना, इसमें बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। मूर्ति पूजा नहीं किया जाता था, पुराना रूप। और महायान की बात करें तो यह नया रूप था बौद्ध धर्म का। बुद्ध को भगवान मानते हैं, मूर्ति पूजा स्वीकार करते हैं। बुद्ध को भगवान उसमें नहीं मानते थे हीनयान में, लेकिन महायान में मानते हैं। तो मूर्ति पूजा स्वीकार, मूर्ति पूजा भी करते हैं महायान में, लेकिन हीनयान में नहीं करते मूर्ति पूजा। बौद्ध संगीति, अब विभिन्न प्रकार की बौद्ध संगीति हुआ, मतलब इसका प्रचार प्रसार भी हुआ बौद्ध धर्म का। तो वही है बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति देखिए, कुल 4 बौद्ध संगीति हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीत देखिए, कौन संगीति कहाँ हुआ था। पहला बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और इसका महत्व क्या हुआ, उपदेश संकलन था महत्व इसका। दूसरा संगीति की बात करें तो यह वैशाली में किया गया, जो कि कालाशोक की अध्यक्षता में। और महत्व क्या था, मतभेद। थर्ड क्या है, पाटलिपुत्र। थर्ड कब हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सम्राट अशोक थे। और चौथा संगीति कब हुआ, तो चौथा संगीति जो है कब हुआ, नहीं कहाँ हुआ, तो चौथा संगीति जो है कश्मीर में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, कनिष्क थे। तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुआ है। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, राजगिरी वाला का महाकश्यप, वैशाली वाले के कालाशोक, पाटलिपुत्र के स्वयं सम्राट अशोक और कश्मीर के कनिष्क थे। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन सा था, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधाम पिटक। बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार की बात करें तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रसार सम्राट अशोक द्वारा किया गया। श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, थाईलैंड में जो है बौद्ध धर्म का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म का प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या हुआ, तो जाति प्रथा का विरोध। बौद्ध धर्म का प्रभाव यही हुआ कि इसने जो है जाति प्रथा का विरोध किया, बिल्कुल सही। सरल धर्म, अहिंसा का प्रचार, मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा का प्रचार किया, हिंसा नहीं करने के लिए। कला व वस्तुकला का विकास, और इसी को मानने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। अहिंसा, अहिंसा को मानने वाले। कला व वस्तुकला का विकास, जिसमें स्तूप, विहार, चैत्य। शिक्षा का प्रसार, बौद्ध धर्म का जो प्रभाव हुआ, क्या हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ। नालंदा तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुने होंगे, वही शिक्षा पर प्रसार। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें, बुद्ध का प्रतीक, बुद्ध का प्रतीक क्या कहलाता है, बुद्ध का प्रतीक धर्म चक्र कहलाता है, धर्म चक्र। अब उसके बाद है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, सारनाथ में हुआ था। ज्ञान ज्ञान वृक्ष, ज्ञान वृक्ष कौन था, बोध वृक्ष। बोध वृक्ष के पीछे नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध को। बौद्ध धर्म की भाषा था, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली थी। जैन धर्म, अब जैन धर्म की बात करें, यही दो जो धर्म था विशेषतः प्रमुख था, कौन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म को देख लिए, अब जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी क्या है, भारत का प्राचीन धर्म है, ठीक है। स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना भी 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जब बौद्ध धर्म का हुआ था। संस्थापक नहीं, बल्कि 24 तीर्थंकर द्वारा विकसित। तो इसके कोई एक संस्थापक नहीं है, इसको 24 तीर्थंकर द्वारा विकसित किया गया था। इसके अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे, शायद ऋषभ देव थे, शायद, हाँ ऋषभ देव ही होंगे। मुख्य सिद्धांत, अब इसमें मुख्य सिद्धांत क्या था, अहिंसा। उसमें भी अहिंसा था, बौद्ध धर्म में, इसमें भी अहिंसा है। जैन धर्म, तपस्या, त्याग, अहिंसा, तीनों शामिल था, तपस्या, त्याग, अहिंसा। जैन धर्म के तीर्थंकर, तो कुल 24 तीर्थंकर थे, पता है। 24 तीर्थंकर द्वारा ही जैन धर्म का विकास किया हुआ। प्रमुख प्रमुख तीर्थंकर की बात करें तो पहला तीर्थंकर कौन, तीर्थंकर 24 तीर्थंकर याद करने जरूरत नहीं है। एक तो पहला याद रहना चाहिए और एक तीसरा याद रहना चाहिए और दूसरा। तो पहला मेनली पहला या अंतिम वाला ही पूछा जाता है, इसके बीच वाला नहीं भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो ऋषभ देव, हाँ अभी बताया है ना कि हाँ पहला तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी कैमें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जीवन, और महावीर स्वामी के जीवन के बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 599 ईस्वी पूर्व। स्थान कुंड ग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम, जो कि वैशाली जिले में पड़ता है। और ये वैशाली जिला कहाँ पड़ता है, बिहार में।
बिहार राज्य में। पिता सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ इसके पिता का नाम क्या था? तो ये जो है महात्मा बुद्ध के क्या थे? पुत्र थे। कौन? महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। किसके? जैन धर्म के। माता त्रिशल्ला यानी सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध की पत्नी त्रिशल्ला। बचपन का नाम वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और ये महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, तो इन्हीं के पुत्र थे महावीर स्वामी। और इनके बचपन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। गृह त्याग, अब ये गृह त्याग कब किए? 30 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध कब किए थे? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। और इनके पुत्र यानी महावीर स्वामी कब किए थे? 30 वर्ष की आयु में। तपस्या 12 वर्ष। देखिए, महात्मा बुद्ध 6 वर्ष तपस्या किए थे और इसके पुत्र कितने वर्ष किए थे? 12 वर्ष कठोर तपस्या। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति हुआ साल वृक्ष के नीचे, बने केवल ज्ञानी। बने, क्या बनेगी? केवल ज्ञानी बने महावीर स्वामी। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। उपदेश 30 वर्ष तक धर्म प्रचार, ये 30 वर्ष तक धर्म प्रचार की। उसके बाद निर्वाण की अगर बात करें 527 ईस्वी पूर्व, पावापुरी बिहार। निर्वाण, महापरिनिर्वाण, वही निर्वाण किए। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं, तो जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं की बात करें तो पहला पंच महाव्रत। पंच महाव्रत के देखिए, पहला अहिंसा सत्य, दूसरा तीसरा असत्य चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह संपत्ति का त्याग, और पांचवा था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाना। और देखिए उसके बाद है त्रिरत्न। त्रिपिटक किसमें था? बौद्ध धर्म में। और त्रिरत्न जो है जैन धर्म में था। तो त्रिरत्न में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मोक्ष का मार्ग। ये, और यही क्या है? मोक्ष का मार्ग है। त्रिरत्न ही है जो मोक्ष का मार्ग है। अन्य सिद्धांत, अन्य सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो ईश्वर में विश्वास नहीं। हाँ, ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था जैन धर्म के वाले। आत्मा अमर है, हाँ, ये मानते थे। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म मानते थे। कठोर तपस्या करना, त्याग व संयम रखना। जैन धर्म के सिद्धांत विस्तार में, तो जैन धर्म के सिद्धांत की अगर बात करें तो पहला अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना। किसी भी जीव को क्या करना? कष्ट नहीं देना। छोटे जीवों को भी, छोटे जीवों की भी रक्षा करना। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद क्या है? सत्य एक नहीं अनेक हो सकता है। सहिष्णुता का सिद्धांत। अस्यादवाद, स्यादवाद, हर बात सापेक्ष होती है, हो सकता है का दृष्टिकोण। जैन धर्म की शाखाएं, जैन धर्म की शाखाएं की बात करें तो पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। और बौद्ध धर्म क्या था? हीनयान, महायान। और इसमें है दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर क्या है? नग्न साधु, कठोर तपस्या, महिलाओं को मोक्ष नहीं। और श्वेतांबर में है सफेद वस्त्र, महिलाओं को भी मोक्ष। ये सही है, महिलाओं को भी मोक्ष। थोड़ा सरल नियम, इसमें थोड़ा सरल नियम है लेकिन उसमें बहुत कठिन नियम है। दिगंबर में एग्जाम में अंतर जरूर पूछा जाता है, तो एग्जाम में जो है श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर पूछा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है कि श्वेतांबर थोड़ा सरल है और दिगंबर क्या है? थोड़ा हार्ड है। इसमें नग्न साधु होते थे और इसमें सफेद वस्त्र पहनते थे। कठोर तपस्या होता था दिगंबर में, और जिसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलता था। और इसमें जो है महिलाओं को भी मोक्ष मिलता है श्वेतांबर में। तो जैन संगीति, बौद्ध संगीति देखे थे, उसी प्रकार जैन संगीति भी थे। जैन संगीति जो है, कुल 2 जैन संगीति हुआ। पहला जो है पाटलिपुत्र में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। और दूसरा जो बौद्ध संगीत, ये जैन संगीति है, वो कब हुआ? वल्लभी में हुआ, जो कि देवर्धिग्नि द्वारा के अध्यक्षता में हुआ। जैन ग्रंथ की अगर बात करें तो जैन ग्रंथ में आगम हो गया, आगम हो गया, कल्पसूत्र हो गया, नियमसार हो गया। जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म का प्रसार की अगर बात करें, जैन धर्म का प्रसार, तो जैन धर्म का प्रसार कहाँ का हुआ? मगध में हुआ, बिहार, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। व्यापारी वर्ग में अधिक लोकप्रिय हुआ जैन धर्म। उसके बाद जैन धर्म का प्रभाव, जैन धर्म का प्रभाव की अगर बात करें तो पहला सामाजिक प्रभाव क्या हुआ? अहिंसा का प्रचार हुआ, मतलब हिंसा को नहीं मानना, हिंसा नहीं करना, हिंसा का प्रचार हुआ। पशु बलि का विरोध हुआ, जाति प्रथा कमजोर हुआ। आर्थिक प्रभाव की अगर बात करें तो व्यापार में वृद्धि हुआ, उद्योग धंधों का विकास होने लगा, यही प्रभाव हुआ इसका। अब आते हैं सांस्कृतिक प्रभाव की अगर बात किया जाए तो सांस्कृतिक प्रभाव में मंदिर हो गया, गुफाएं हो गया, साहित्य विकास हुआ, प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ,
अब उसके बाद देखिए क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है? देखिए आधार, संस्थापक, देखिए संस्थापक कौन है? इधर जैन धर्म दिया हुआ, इधर बौद्ध धर्म दिया, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक महावीर, और बौद्ध धर्म के बुद्ध। बुद्ध के ही पुत्र है कौन? महावीर। आत्मा, आत्मा का क्या कंडीशन था? जैन धर्म वाले आत्मा मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं मानते थे। तपस्या, तपस्या कठोर होता था जैन धर्म में, और बौद्ध धर्म में मध्यम था, ना कठोर न ज्यादा सरल। ईश्वर की बात करें तो ईश्वर दोनों नहीं मानता था, जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता था और बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता था। अहिंसा, अहिंसा अत्यधिक हुआ सामान्य। मौर्य साम्राज्य, अब मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। परिचय, मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। तो भारत का पहला विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजधानी जो है कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र में। प्रमुख शासक, अब बात करते हैं प्रमुख शासक की। तो मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे? पहला तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद इसके पुत्र बिंदुसार, और उसके बाद इसके पुत्र बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। यही तीनों जो है प्रमुख शासक थे मौर्य साम्राज्य के। चंद्रगुप्त मौर्य, चलिए अब देखते हैं एक एक करके तीनों को। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर सत्ता प्राप्त की। हराकर बल्कि नहीं, हराकर इसको मार ही दिए थे घनानंद को। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर सत्ता प्राप्त की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुरु इसके चाणक्य, और चाणक्य के कहने पर ही घनानंद को मारा। इसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो घनानंद का जो मृत्यु है ना, असल में इसके कारण हुआ, चाणक्य की। एक समय था ना कि जो ये नंद वंश था, जब तो नंद वंश में जो है चाणक्य को घनानंद ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तो इसी के प्रतिशोध में इनका चेला था कौन? तो इनके गुरु थे चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो गुरु होने के नाते चंद्रगुप्त मौर्य को उपदेश दिए घनानंद से बदला लेने के लिए, घनानंद को मार दिए, और जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर दिया। तो इसका श्रेय चाणक्य को भी जाता है। अब उपलब्धियां की अगर बात करें तो उपलब्धियां में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। उपलब्धियां में अफगानिस्तान, पंजाब, मगध, सिंध तक साम्राज्य फैलाया, सभी को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और सेल्यूकस से संधि, अब उसके बाद सेल्यूकस से संधि हुआ। क्या हुआ? सेल्यूकस से संधि हुआ, 500 हाथी दिए। प्रशासन, ये शादी किए थे शायद, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो सेल्यूकस निकेटर था उसके बेटी से, और उपहार में 5000 हाथी दिया। और उसके उसके अलावा दहेज में जो है वहाँ का क्षेत्र लिए होंगे सेल्यूकस के जो थे। अब प्रशासन की बात करें तो चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। मजबूत सेना प्लस कर व्यवस्था था। अब अंत की बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो जैन धर्म अपनाया, श्रवण बेलगोला में संन्यास, चंद्रगुप्त मौर्य। अंत, चंद्रगुप्त मौर्य के अंत की बात करें तो जैन धर्म को अपनाया अपने अंत समय में, श्रवण बेलगोला में संन्यास लिया, सामाजिक जीवन से संन्यास लिया। हाँ। बिंदुसार, अब इसके इसके जाने के बाद कौन आया? इसका बेटा कौन? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। इसका उपनाम था अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला। वाह। तो बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। दक्षिण भारत तक साम्राज्य विस्तार, तो उस समय बिंदुसार के समय दक्षिण भारत तक साम्राज्य विस्तार हुआ। यूनान से राजनयिक संबंध हुआ। अशोक महान, उसके बाद कौन आया? बिंदुसार के बेटा सम्राट अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का कौन पोता लगेगा? तो अशोक महान। तो प्रारंभ, सत्ता संघर्ष के बाद राजा बने। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाई को मारकर जो है सत्ता में आए। तो पता नहीं अब इसमें कितना सच्चाई है, ये तो बताया गया है। सत्ता संघर्ष के बाद राजा बने, तो सत्ता संघर्ष के बाद ही राजा बने थे, इनको राजा नहीं बनाया जा रहा था। कलिंग युद्ध, अब देखिए सबसे बड़ा उपलब्धि तो इनका यही था, कलिंग युद्ध। बहुत रक्तपात हुआ। क्या हुआ? और यहीं से इनका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ। किसका? सम्राट अशोक का। तो कलिंग युद्ध जो कि कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व। बहुत रक्तपात हुआ, बहुत सारे सैनिक मारे गए, रक्तपात हुआ। 1 लाख से अधिक मृत्यु, देखिए 1 लाख से अधिक सेना मारे गए।
अशोक को पश्चाताप हुआ। और ये पश्चाताप कब हुआ? जब इसकी पत्नी कड़ुआकी से ये ज्यादा प्रभावित थे। कौन? सम्राट अशोक। अशोक को पश्चाताप हुआ, इतना बहुत सारा रक्तपात हुआ है, 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। तो यहीं से जीवन बदल गया। तो जीवन बदल गया यानी यहाँ से जो है, जो सम्राट अशोक जो कठोर थे, वो क्या हो गए? निर्मम हो गए। और क्या हो गए? जीवन बदल गया यहीं से। अशोक की धम्म नीति, अब देखते हैं अशोक की धम्म नीति। तो धम्म का अर्थ होता है नैतिक जीवन, मानवता, दया। और यहीं से जो है ना, जब अशोक जो है, जब कठोर नीति को त्याग देते हैं तो क्या होने लगता है? धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगता है। अशोक की धम्म नीति, धम्म का अर्थ है, ठीक है, मुख्य सिद्धांत की अगर बात करें तो अहिंसा था, सत्य, सभी धर्मों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, पशु हत्या पर रोक, प्रजा कल्याण के बारे में सोचना, प्रजा के लिए, प्रजा का कल्याण करना। कार्य की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रचार किए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये भले ये सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म का प्रचार, स्तूप, विहार, अस्पताल, सड़कें, कुएं, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, शिलालेख व स्तंभ लेख। तो इसके काल में ही सबसे ज्यादा शिलालेख और स्तंभ लेख बनाया गया। मौर्य प्रशासन व्यवस्था, मौर्य प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन पहला, इसके अंतर्गत राजा सर्वोच्च होता था, मंत्री परिषद। अब प्रांतीय शासन की बात करें तो साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, राजकुमार गवर्नर था। उसके बाद स्थानीय शासन की अगर बात करें तो स्थानीय शासन में है ग्राम प्रधान, नगर अधिकार, विभाग। अब विभाग की अगर बात करें तो विभाग अर्थशास्त्र के अनुसार कर विभाग होता था, सेना विभाग, जासूसी विभाग, व्यापार विभाग, सिंचाई विभाग, बहुत संगठित प्रशासन था, ठीक है। सेना व्यवस्था की बात करें तो पैदल सेना भी था, घुड़सवार सेना भी था, हाथी वाला सेना भी था, रथ, 6 लाख सैनिक। मेगास्थनीज के अनुसार यह माना जाता है कि उस समय उसमें कितना सैनिक था? 6 लाख सैनिक। मौर्यकालीन साम्राज्य, मौर्यकालीन साम्राज्य की अगर बात करें तो वन व्यवस्था, कृषि मुख्य व्यवसाय था, व्यापार व शिल्प उन्नत, नगर जीवन विकसित, महिलाओं की स्थिति सामान्य थी, ठीक है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था की अगर बात करें मौर्य काल के तो भूमि कर लगभग 1/6 भाग था, व्यापार कर, वन उत्पाद, खनिज, राज्य की आय अधिक थी। तो राज्य की आय क्या था? अधिक था। कला व संस्कृति, तो कला व संस्कृति की अगर बात करें तो स्तूप, अशोक स्तंभ, शेर स्तंभ, गुफाएं, इसमें बराबर की गुफाएं, पॉलिश युक्त पत्थर कला। मौर्य साम्राज्य का पतन, अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ? जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उसी समय से शुरू होने लगा। इसके और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कमजोर उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं आया। विशाल साम्राज्य, नियंत्रण कठिन हो गया, नियंत्रण नहीं हो पाया अशोक के जाने के बाद। आर्थिक कमजोरी होने लगा, विद्रोह होने लगा, विद्रोह को दबाने वाला साहसी शासक नहीं बचा, इसीलिए ब्राह्मणों का विरोध हुआ। सेना सेना की कमजोरी होने लगा। अंतिम शासक वृत्ररथ, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वृत्ररथ थे। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की। तो वृत्ररथ की हत्या किसने किया? पुष्यमित्र शुंग, जो कि वृत्ररथ जो है अंतिम शासक थे मौर्य वंश के। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की। उसके बाद क्या हुआ? मौर्य मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया और उसके जगह पे शुंग वंश की स्थापना हो गया। ग्रीक आक्रमण और भी इसके कारण है, जैसे ग्रीक आक्रमण। अब ग्रीक आक्रमण भी इसके पतन का कार्य है, पतन का कारण है। ग्रीक आक्रमण भी इसके पतन का कारण है। देखिए, तो ग्रीक आक्रमण और प्रभाव की बात करें तो प्रभाव, यूनानी कला का प्रभाव हुआ। यूनानी कला का क्या हुआ? प्रभाव हुआ। गांधार कला शैली, सिक्कों का चलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार संबंध मजबूत हुआ। व्यापार संबंध मजबूत, यही था इसका कारण, ग्रीक आक्रमण और प्रभाव। इसके कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो यही था यूनिट 3। अगले वीडियो में बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।